एक दिन गुरुदीन शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में निकला, लेकिन संयोग से उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। उसकी पत्नी और बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से भी चिंतित हो गया। चलने पर वह एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां घाट के किनारे थोड़ा सा पानी लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ एक बेलपत्र का था, जिसके नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बेलपत्रों से छुपा हुआ था। रात के पहले प्रहर में ही एक हिरणी जलाशय के पास पानी पीने आ पहुंची। उसे देखकर ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और नीचे शिवलिंग पर आ गिरी और अनजाने में उसकी पहली प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा। मुझे मत मारो, हिरणी ने कहा। मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे बच्चे अकेले हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जाकर उन्हें अपने स्वामी के पास छोड़कर वापस लौट आऊंगी। मैं आपसे यह वादा करती हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। अंतिम प्रहर आते ही शिकारी खुशी से भर गया। उसने देखा हिरणी वापस आ गई है। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे उसके चौथे प्रहर की भी पूजा संपन्न हुई। अब उस शिकारी ने भगवान शिव की कृपा से सारे पाप ध्वस्त हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, यह पशु अज्ञानी होते हुए भी अपने जीवन के माध्यम से परोपकार करने की इच्छा रखते हैं। वह धन्य है वही, और उसे अपने जीवन पर लज्जा आती है, क्योंकि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गलत कार्य कर चुका था। आत्मज्ञान के बाद शिकारी ने हिरणी को मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस घटना ने शिकारी का जीवन बदल दिया और वह भगवान शिव का भक्त बन गया।